ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में भगवान करते हैं। कलेशो अधिकतरस्ते समव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या: कलेशो अधिक तरस्ते सामय व्यक्ता शक्त चेत सामय। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वासपूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेत साम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने छठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में बताया कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। परंतु इस श्लोक में क्लेश अधिकतर पदों से यह स्पष्ट किया है, इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्वों में सर्वथा तलीन नहीं हो पाया, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है था, और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसा पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं परंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति मना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेत साम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए।
परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वामय पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकरण के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकरण के लिए आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकरण ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। कलेशो अधिक त्रय पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्वों में तलीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासनाओं को देह अभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था के सभी निर्गुण उपासनाओं को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाई